बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, यौम पाकिस्तान बड़ी आबोताब के साथ मनाया गया, अवार्ड्स भी दिए गए। अपना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपने लोगों को अवार्ड्स दिए। शोहदा जो हैं उनके वरसा को अप्रिसिएशन दी गई 23 मार्च वाले दिन। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि दहशत गर्दी जारी रही, हमारे जवान शहीद होते रहे, कुर्बानियाँ देते रहे। और अब शहादतें दे दे के मैं समझता हूँ कि हम अब कोई ऐसा मकाम आ जाना चाहिए कि हम शहीदों के खून का बदला भी लें इन दहशत गर्दों से। और बदला यही है कि जो वो चाहते हैं वो ना होने दिया जाए और इस मुल्क में अमन कायम किया जाए। इस मुल्क की तबाही का जो ख्वाब देख रहे हैं वो उसको शर्मिंदा ताबीर ना होने दिए जाए, बल्कि उनको और उनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसी कड़ी शिकस्त दी जाए कि पूरी दुनिया में रहती दुनिया तक वो याद रखें। इन मौज़ूआत पे बात करूंगा। मेरे साथ इस वक्त आसिफ बाजवा साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं है, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है, कानूनदान है। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। वालेकुम अस्सलाम शमसी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और वक्त दिया था। जी बाजवा साहब। अच्छा बाजवा साहब, ये बताइएगा कि आप देखें कि 23 मार्च गुजरा, हमने बड़ी आबोताब के साथ बड़ी अपना शद्दोमद के साथ इसको मनाया, लेकिन साथ साथ आपने देखा इस मुल्क में दहशतगर्दी जारी रही, दहशतगर्द अपना वार करते रहे और हमारे जो जवान हैं वो शहादतें देते रहे। और यकीनन हमने बहुत से दहशतगर्दों को फिन्नार भी किया। बॉर्डर के ऊपर हमारी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी से ऑपरेशन किया। क्या कहते हैं आपके, दहशतगर्दी की जंग अब जो है बिल्कुल खात्मे के करीब है या फिर ये लंबी चलेगी अभी? गुजारिश ये है कि पाकिस्तान 1947 को आजाद हो चुका और आज हम पूरी दुनिया में एक आजाद मुमलिकत के तौर पे जिंदा है। जी, ये दहशतगर्दी का जो अवसर है, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता कि किसने उनको जेलों से रिहा किया, किसने क्या किया। हमने देखना यह है कि हमने इसको ओवरकम कैसे करना है, इसके ऊपर काबू कैसे पाना है। सही। तो जो कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग हुई है, इसमें इट हैज बीन डिसाइडेड सर के जीरो टॉलरेंस हो गया। और ये जो बातें करते हैं आज भी एक सूबे के चीफ मिनिस्टर, जहां सबसे ज्यादा शातें हो रही हैं, जहां सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है, और अफगानिस्तान का का सूबा, आई मीन टू से अबाउट KPK, कि हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे। देखें, बात यह है कि किसी ऑपरेशन की या किसी दहशतगर्द को पकड़ने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। कानून साजी मौजूद है, कानून मौजूद है। जो इदारे हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है कानून को, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वो अपना काम करेंगे। सही। और जो लोग उनके सपोर्टर हैं, जो उनको यहाँ पे पनाह देते हैं, जो उनको यहाँ से एक दूसरी जगह पे ट्रांसफर होने में, शिफ्टिंग करने में सपोर्ट करते हैं, उनके सहूलतकार हैं, उन सब का डाटा भी गवर्नमेंट के पास मौजूद है। सही। हम ये चाहते हैं कि मुल्क में नारकी भी ना फैले, हम एक दूसरे के साथ कोई सूबे की बात ना करें, हम पाकिस्तान की बात करें। सही। सबसे पहले पाकिस्तान है। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से 2013 का इलेक्शन जीतने के बाद दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, तो बिल्कुल उसी तरीके के साथ हम इंशाल्लाह इस 2025 में ही अच्छा, इस दहशतगर्दी अच्छा ये जो आपने बात की है कि टारगेटेड ऑपरेशन, जाहिर है यकीनन होना चाहिए। जहां दहशतगर्दी है वहां हमें एक्सेस मिले हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को, मिलिट्री फोर्सेस को, ताकि उनका कला कमा किया जा सके। अच्छा, ये तहरीके इंसाफ वालों का एक वतीरा है, ये इसमें अगर मगर लेकिन और क्वेश्चन मार्क जरूर पैदा करते हैं। इसका क्या इलाज होना? इसका इलाज जो है वो तो ये है कि दुनिया का कोई भी मसला हो, चाहे फलस्तीन का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे यूक्रेन का हो, शाम का हो, इसराइल का हो,
ईरान का हो या पाकिस्तान का हो, पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूँ हर मसले का हल टेबल टॉक। बिल्कुल ठीक। लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर मिला जो टेबल टॉक पे यकीन नहीं रखता, समझता है कि वो अगले कुल है और उसकी जुबान से निकला हुआ लफ्ज हरफ आखिर है। हाँ। और मैं आपको ये बता दूं बड़े अदब से कि मौला अली ने फरमाया था कि जो मुशावरत नहीं करता, जो मुशावरत करता है वो शर्मिंदा नहीं होता। सही। हम चाहते हैं कि हम मुशावरत करें, हमने उनको इनवाइट किया कि आप आए हमारे साथ मुशावरत करें, हमारे साथ मिलके बैठे, लेकिन वो नहीं आए। मैं आपको कह दूं कि जब एक इंडिया का त्यारा मार गिराया गया और उस वक्त भी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और अपोजिशन पार्टी और सब लोग वहां पे बैठे, तो जनरल बाजवा एक प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाज़ी को कहते रहे कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, आप होल्ड करें, इस मीटिंग में शामिल हो, देखो टेबल पे नहीं बैठे। पाकिस्तान में सियासत में जब जब भी पीएमएलएन को गवर्नमेंट मिली या जब जब भी पीएमएलएन अपोजिशन में आई, उन्होंने हमेशा किसी न किसी तरीके से किसी न किसी फोरम पे और बिलखुसूस पार्लियामेंट पे उन्होंने कहा कि हम आए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम आपके साथ मिसाके मईशत करना चाहते हैं। ठीक। या और भी कोई मामला हो, देखें जब 2018 के बाद पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज साहब, मरियम बीबी, यासिर साहब, आसन इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, हनीफ अब्बासी साहब, शाहिद खैर अब्बासी, सब लोग, कामरान माइकल, सारे के सारे पकड़े हुए। लेकिन हमारी पार्टी के जो लीडर थे वो पार्लियामेंट में भी और दीगर फोरम पे भी, हर सियासी जो मीटिंग थी, हर जगह जहां पे उनको बुलाया जाता था वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे और हमने कभी भी उसको डिसोन नहीं किया। सही। अब जरूरत है कि हम इन दहशतगर्दों के खिलाफ, देखें अगर आप कहते हैं कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे, इसका मतलब ये है कि आप स्टेट के साथ नहीं है, आप गवर्नमेंट के साथ नहीं है, बिल्कुल सही, पाक फौज के साथ नहीं है, आप दहशतगर्दों के साथ खड़ा हो रहे हैं। यार जरा सोचें। और ये राइट डायरेक्शन को अपना गैर मुतज़लज़ल करना चाहते हैं। हाँ, तो बात ये है कि इनको सोचना चाहिए, इनको टेबल पे बैठना चाहिए, इनको देखें हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं जो पाकिस्तान आर्मी में है, जो रेंजर्स में है, जो पुलिस में है, जो दूसरे सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो स्पेशल एजेंसीज के हैं, सबके सब लोग चाहते हैं, पा रहे हैं यार क्या इतना ही खून सस्ता है पाकिस्तान के जवानों का, पाकिस्तान की फौज का इतना खून सस्ता है। और मैं बदकिस्मती ये है कि बलोचिस्तान के कॉम्प्रेस लोगों ने, जिनमें कुछ ऐसे लीडर्स भी हैं जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने उस ट्रेन के हादसे को कंडेम तक नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आप सब लोग स्टेट के साथ नहीं है, आप सब लोग जो है वो दहशतगर्दों के साथ है। अच्छा, हालांकि जो बीएलए वाले हैं ना, वो ट्रेन अगवा करने के बाद से, ऑपरेशन के बाद से वो दुनिया में शर्मिंदा नजर आ रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो एक्सपोज हो गए हैं। लेकिन उनके एक्सपोज होने के बाद भी इन लोगों ने मजम्मत नहीं की। देखिए सर, ये भी है, सॉरी सेनेट भी है और दूसरे लोग भी हैं, इनको जो बड़े अच्छी रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। और दहशतगर्दों को कौन सपोर्ट करता है? इंडिया सपोर्ट करता है। दहशतगर्दों के साथ अफगानिस्तान सपोर्ट करता है। देखिए, हम जंग नहीं चाहते, अब वो रवायती जंगों का वक्त गुजर चुका, हम ये चाहते हैं, लेकिन हम अमन तो चाहते हैं। हम अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते, हम इंडिया के साथ जंग नहीं चाहते, हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हैं। हमें लोगों ने इसलिए इलेक्ट नहीं किया कि हम अपने बच्चों को, अपनी नई जनरेशन को, हम उनको देखें। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अर्ज करना चाह रहा हूँ सर। देखिए, लोगों के जहन में और बात है जी। देखिए, जंग जहां भी होती है, फौजी तो दोनों तरफ से मरते हैं, देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मवाद प्राइवेट लोगों की होती है सर। आप देख लें, किसी भी जंग का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको फौजी बहुत कम शहीद होंगे,
लेकिन यहाँ आपको आवाम से इज्जत मिलेगी। देखें इसराइल में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है। और यहाँ सर देखें हमारी अफवाज पाकिस्तान ज्यादा शहादतें दे रही है, शहादतें दे रही है, तो हम उनको सपोर्ट हमें करना चाहिए, हमें उनको उनके मॉरली उनके साथ होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ ये लीडरशिप का फर्ज है कि वो अपनी पार्टी को कहे कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान की फौज के साथ हैं, हम इनके साथ बिल्कुल इनकी कमर के पीछे खड़े हैं। हम उनको मॉरली भी सपोर्ट करें और हर तरीके से उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल सही, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं और हमारे मुल्क के साथ। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मुझे जरा ये बताइएगा कि आप चूंकि कानूनदान भी हैं और आपका आम आवाम के साथ भी एक रब्त है, आप सिलसिला है, और पाकिस्तान में जो थोड़ी सी, मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहूंगा, मैं कभी गैर यकीनी सूरत हाल कहा नहीं, लेकिन अभी मुझे नजर आ रहा है कि गैर यकीनी सी सूरत हाल लोगों के दिलों में, जहनों में एक पाई जा रही है। देखें जी, आपका मेरा या किसी न किसी तरीके से गुजारा हो रहा है, लेकिन जब टीवी पे हम ये खबर देखते हैं ना, सारे तो यहां सरकारी मुलाजम नहीं है, मैं ये आज का मौजू नहीं है ये, मैं लेकिन सिर्फ लोगों की ढारस के लिए सवाल कर रहा हूं कि हमें खबरों में ये मिलता है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, ईद पे उनको 2-2 तनख्वाहें दे दी गई। हालांकि आपको पता है वो तनख्वाह की उनको जरूरत नहीं होती, वो जहां से माल इकट्ठा करना होता है वो कर चुके होते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ये तो उस शख्स के जो कि आम आदमी है, जिसके बच्चे को जॉब नहीं मिल रही सरकारी, जो खुद जॉब नहीं कर रहा सरकारी, प्राइवेट मुलाजम है, उनके ऊपर तो छुरियां चलाने वाली बात है ये। लेकिन सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको थोड़ा याद कराना चाहता हूँ कि इस तरीके जिस तरीके आपने इंटरप्रेट किया, दरअसल हालात इस तरह नहीं है। देखिए मरियम नवाज ने जो ये 10-10 हज़ार रुपए हर फैमिली को भिजवाए हैं रमजान के लिए, और आपको इल्म होगा कि उसके अलावा जो लोगों को अपना छाता और अपनी घर के सिलसिले में 15 लाख रुपए बगैर स्कूल के दिए जा रहे हैं 5 साल की किस्तों के ऊपर। और उसके अलावा अगर कोई हमारी खवातीन जो है, स्पेशली उनके लिए जो खवातीन प्रेग्नेंट हो, उनको भी 10,000 रुपए मिल रहे हैं। सही है। और बच्चों के लिए भी नहीं, मैं तो उस एजुकेटेड तबके की बात कर रहा हूँ सर, कि जिनको सरकारी जॉब नहीं मिल रही, डिग्रियां हाथ में लेके अपना बेचारे दर-बदर हो रहे हैं, मुल्क से भाग रहे हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं इसको जरा दूसरी जगह पे साइड पे लेता हूँ। मुल्क से भागने की मैं बात नहीं करता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया में, देखिए अमेरिकन जो है वो भी अमेरिका छोड़ के इस वक्त दुबई पे जॉब कर रहे हैं, और यूके के लोग भी मैंने देखे हैं वो मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में आके अच्छी जॉब करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के प्रोफेशनल बच्चे जो है वो अगर किसी दीगर जो जदीद दुनिया है वहाँ उनकी डिमांड है तो वहाँ पे जाते हैं, तो उनको भागना नहीं कहना चाहिए। इसमें हमारे जो गवर्नमेंट है और हमारे जो वहाँ पे सफीरान है, सफरा है, उनका भी एक बड़ा। अच्छा सर, आप देखें ना, अब हमारे वजीर आजम साहब ने फरमाया ये जो कश्तियों के हादसे हुए हैं ज्यादातर पाकिस्तानी उसमें अपना डूब के उन्होंने जाने दिए हैं। देखिए सर, उसमें इंसानी स्मगलिंग वाला जो सिलसिला है, एक्चुअली ये वो और चीज है। यहाँ पे लोग जो है, नहीं सर, मैं अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर अपने मुल्क में अच्छा रोजगार मिल रहा हो, वो स्किल्स अपने मुल्क में सर्विसेज दें, तो क्या हम जल्दी आगे नहीं बढ़ जाएंगे? मैं बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखिए जब हमारी करेंसी डी वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे मजदूरी करें तो 1 रुपया मिले, और अगर हम अमेरिका में मिले तो हमें 280 रुपए मिले, यानी 280 गुना ज्यादा आपको मिले, सही, तो फिर यकीनन आप वहाँ पे जाएंगे। लेकिन बात यह है कि जो कश्तियां डूबने वाले लोग हैं वो उसमें कोई लोग स्किल्ड भी नहीं होते और कोई पढ़े लिखे या क्वालिफाइड नहीं है। बिल्कुल ठीक। वो तो एक दूसरे के गांव में अगर एक आदमी का बच्चा चला गया तो दूसरा जो है वो अपनी जमींदारा बेच के, अपनी ट्रैक्टर गाड़ी बेच के, जमीन बेच के अपने बच्चे को जिद बेजिदी दूसरे मार्ग में भिजवाने की कोशिश करते हैं। ठीक। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। और पहले ये वहां से लोग उनको लेके जाते हैं, वहां पर जाके ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल। अच्छा, दूसरा सर, दूसरा ज़िमनन मैं सवाल करूं, शॉर्ट जवाब दीजिएगा, क्या ये बेरोजगारी जो है ये दहशतगर्दी का सबब नहीं बन रही? देखिए सर, मैं ये नहीं, देखिए इसमें अगर मैं नहीं समझता कि अगर एक आदमी बेरोजगार है, उसको अगर रोजगार नहीं मिलता तो उसका काम तो ये तो नहीं बनता, ना उसको ये तालीम दी जाती है, ना इदारे हमारे ये सिखाते हैं कि आप दहशतगर्द बन जाओ। ना पंजाब में या ना इस्लामाबाद में, ना लाहौर में, ना कराची में जो लोग एजुकेटेड है
उनमें बिल्कुल आप देखेंगे कि एजुकेशन के लोग, एजुकेटेड जो लोग हैं, उनमें इस तरीके की जो सोच है वो डेवलप नहीं होती। बिल्कुल ठीक। वो लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट है, और एक्सट्रीमिस्ट होने की वजह से उनकी तरबियत एक्सट्रीमिस्ट है और उनका ब्रेन वॉश किया। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि तालीम की वजह से इंतहा पसंदी कम हो जाती है। बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक से वापस आता हूं तो मजीद प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ूंगा। मेरे साथ रहिएगा।